जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के बारे में, जो कि झारखंड में 10 वर्ष के बाद होने वाली है। दोस्तों इसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं और आपके जो प्रॉब्लम्स है उनका सारा जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, सर कि एग्जाम का डेट फिर से बढ़ने वाला है क्या, ये सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है। और उसके बाद आ रहा है कि सर एग्जाम कब होगा या सिर्फ फॉर्म ही भरवाया जाएगा। उसके बाद और एक प्रश्न मेरे पास आ रहा है कि सर मैंने फॉर्म भरने में गलती कर दिया है, करेक्शन कब से होगा, और करेक्शन होगा तो उसमें क्या क्या हम लोग करेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों इन्हीं सभी का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ एक आप लोग कुछ दिन पहले एक चीज देखे होंगे कि पारा शिक्षक भी इस जेटेट परीक्षा में बैठना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वे जेटेट परीक्षा पास जल्द से जल्द हो जाए या टेट परीक्षा पास हो जाए, नहीं तो उनको उनका जो है नौकरी गंवाना पड़ सकता है। अब इसको लेकर भी बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर झारखंड में जेटेट परीक्षा अब होने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ फॉर्म ही भरवाया जाएगा, डेट पे डेट आता रहेगा। तो इन्हीं सभी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही साथ आपका एग्जाम कब तक होगा पूरा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अभी तक जेटेट के नोट्स नहीं खरीदे हैं तो आप आसानी से खरीद सकते हैं पीडीएफ नोट, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आप जेटेट उससे इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दोस्तों हम लोग एक एक चीजों पे डिस्कस करते हैं और जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो कमेंट आप लोगों का मेरे पास आ रहा है कि करेक्शन का जो डेट है कब तक आएगा, तो देखिए 20 जून तक फॉर्म भरने का डेट है। 20 जून खत्म होने के बाद फॉर्म भरने का फॉर्म जिस दिन खत्म होगा उसके बाद करेक्शन के लिए विंडो खोला जाएगा। उसमें आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं उस पर आप संशोधन कर सकते हैं। तो इसके लिए निश्चित रहें। और ये संशोधन करने का मौका जो 24-26 में भी भरे थे उनको भी मौका मिलेगा, 25-27 में भी भरे थे, सभी को करेक्शन करने का मौका मिलेगा। जो एक बार करेक्शन कर चुके हैं उनको भी मौका मिलेगा करेक्शन करने का। तो ये अपना दिमाग से निकाल दो कि करेक्शन किसको करने दिया जाएगा, किसको नहीं, सभी को करेक्शन एक बार मौका मिलेगा करने का। तो ये प्रॉब्लम आपका खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सारे छात्र यही कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर झारखंड में सिर्फ डेट पे डेट मिलते रहेगा या सिर्फ फॉर्म ही भरवाया जाएगा, एग्जाम भी होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे छात्र चाहते हैं कि जल्द से जल्द टेट परीक्षा हो जाए। भाई 10 साल से नहीं हुई है। और अभी बीच में एक चीज आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है पारा टीचरों के लिए कि आप अगर टीचर में बने रहना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप लोग टेट पास हो जाएं, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब झारखंड के जो पारा टीचर हैं फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि नियमावली में उनका जो है उन्होंने जो कोर्स किया है उनका मतलब वो शामिल ही नहीं है। जैसे ये जो पारा टीचर जो होते हैं, झारखंड के जो पारा टीचर उस टाइम जब बने थे उस टाइम इन्होंने जो ट्रेनिंग किया था वो 6 महीने का था। 6 महीने का किया था, किसी ने 1 साल का भी किया था। तो इनका जो है नियमावली में ये शामिल ही नहीं है 6 महीना वाला कोर्स जो इन लोगों ने किया था उस टाइम। कोई कोई तो 3 महीना का भी किया है जहां तक मुझे पता है। तो इनका वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो इनका कहना है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। और आप लोग पेपर में भी देखे होंगे कि शिक्षा विभाग इस पर सोच रहा है कि इसी फॉर्म में उनको मौका दिया जाए, मतलब झारखंड में जो जेटेट का फॉर्म भरवाया जा रहा है इसी में उनको मौका दे दिया जाए, ये शिक्षा विभाग सोच रहा है। लेकिन मैं शिक्षा विभाग से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इस नियमावली में कुछ हेराफेरी नहीं करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है। आप लोगों ने देखा होगा कि गेम एक बार शुरू हो गया है तो रूल में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक गेम नहीं खत्म होगा। इसलिए मेरा मानना है कि ये जेटेट परीक्षा जल्द से जल्द होने दिया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और अभी ये पारा टीचर इस एग्जाम में बैठते हैं तो भी नहीं पास कर पाएंगे, क्योंकि ये जेटेट परीक्षा इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये आकलन परीक्षा तो पास नहीं कर पाए तो जेटेट परीक्षा भी करना इनके लिए मुश्किल होगा, और मुश्किल नहीं होगा, इनको तैयारी का समय चाहिए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 28 अगस्त, ठीक है, 28 अगस्त 2028 तक इनको जेटेट पास करना अनिवार्य किया गया है कि इन लोगों को जेटेट पास हो जाना चाहिए। तो अभी चल रहा है दोस्तों 2026 चल रहा है। तो 2026 चल रहा है तो अभी भी 2 साल का समय है इनके पास, है ना। सरकार चाहे तो अगले साल जेटेट परीक्षा ले ले, या इसी साल लेना चाहता है तो विशेष टेट परीक्षा ले, स्पेशल टेट परीक्षा पारा टीचरों के लिए ले लिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अब इसी जेटेट परीक्षा में इनको शामिल करने का कोई ये नहीं बनता है। इन लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जितने भी पारा टीचर को इस एग्जाम में, इस जेटेट परीक्षा में मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ ही जाएगा। ठीक है। अब देखिए मेरा यही कहना है कि जितने भी पारा टीचर या पारा बंधु है वो उनके पास अभी भी टाइम है। 28 अगस्त 2028 तक उन्हें मौका मिला है। और झारखंड सरकार ये टेट परीक्षा होने के बाद
हो सके तो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट के इस टेट परीक्षा के बाद 1-2 महीना बाद ले लें, लेकिन इस टेट परीक्षा में इन्हें शामिल नहीं करें, क्योंकि अगर इन्हें शामिल किया जाएगा, पारा टीचरों को शामिल अगर इस टेट परीक्षा में कर दिया जाएगा, तो फिर फॉर्म का डेट बढ़ाना पड़ेगा, 6 महीना 7 महीना बढ़ाना पड़ेगा, और नियमावली में ये शामिल है ही नहीं। तो अगर ये पास भी हो जाते हैं, कोई कल कोर्ट में केस भी कर देगा, तो ये हार जाएंगे और इनकी नियुक्ति चली जाएगी। इसलिए इनके लिए अलग नियमावली लाया जाए, न्यू टेट लिया जाए, वो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी बात देखिए क्या होता है। अब देखिए परीक्षा कब तक होगी, इस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं अंत में, क्योंकि परीक्षा जो है जुलाई में लेने के लिए कहा गया था कि हम लोग जुलाई में ले लेंगे। ये बार बार जे कहता था कि हम जुलाई में इसको कंप्लीट करा लेंगे, लेकिन अभी लगातार फॉर्म भराए जा रहे हैं, अभी तक फॉर्म भराए जा रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि अब जुलाई में थोड़ा कठिन मुझे लग रहा है। अगस्त तक में आपका एग्जाम, अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका एग्जाम होने की संभावना बन रही है, लेकिन अभी भी मैं जुलाई को ही मान के चल रहा हूं, अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो। अब बात आती है, बहुत सारे छात्र कहेंगे सर जुलाई या अगस्त में एग्जाम कैसे होगा, लगातार फॉर्म भराए जा रहे हैं। तो मैं आप लोग सभी को बताना चाहूंगा कि हाईकोर्ट में जो मेरे नाम से केस था उसमें कंटेम्प्ट हो गया है, क्योंकि लगातार छात्र देख रहे हैं कि सरकार कोर्ट का जो है डिसीजन को या उसका अवहेलना कर रहा है, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसकी अवहेलना कर रहा है झारखंड सरकार। इसलिए इन्होंने क्या किया है, झारखंड के जो छात्र हैं उन्होंने कोर्ट में कंटेम्प्ट कर दिया है। अब इसका डेट कब आएगा, बहुत सारे छात्र पूछेंगे सुनवाई कब होगी, तो सुनवाई गर्मी छुट्टी के बाद इस पे होगी। जब डेट आएगी तब इसमें बहुत जल्द सुनवाई होने वाली है। तो आप लोग निश्चित रहें कि आपका टेट परीक्षा जुलाई या अगस्त में हो ही जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। अभी भी मुझे चांस पता नहीं क्यों लग रहा है कि जुलाई में ही होगा अंत में, लेकिन आप मेरे हिसाब से जुलाई मान के ही चलें। और अगर जुलाई से थोड़ा आगे होता है, एक्सटेंड होता है, तो मान के चलो कि अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट का भी प्रेशर अब मिलेगा झारखंड सरकार को, क्योंकि कोर्ट का भी अब जवाब देना होगा कि आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं, मार्च पार हो गया आपका, है ना। और कोई झारखंड सरकार के पास कोई ऐसा विशेष बहाना नहीं है, ये बहाना कर सकती है झारखंड सरकार की। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें पारा शिक्षकों को भी शामिल करने के लिए कहा गया है टेट परीक्षा में, तो ये बहाना काम नहीं करेगा, क्योंकि झारखंड सरकार चाहे तो इनके लिए विशेष टेट परीक्षा ले सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे हिसाब से आप सभी को जुलाई तक प्रिपेयर होकर रहना चाहिए, ना जाने कब टेट परीक्षा होगी। और आप लोगों के कोई भी और दूसरे प्रॉब्लम्स है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है या आपने जेटेट के नोट्स नहीं लिए हैं, तो बहुत ही कम फी में आप सभी को मैं जेटेट के नोट्स दे रहा हूं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, संस्कृत के भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। जो छात्र इंग्लिश में कमजोर हैं वो संस्कृत लेके रखें, ठीक है। जो छात्र इंग्लिश में कमजोर हैं वो संस्कृत लें, क्योंकि आपको नंबर लाने से मतलब है, एक नंबर के लिए भी आप लोग फेल कर सकते हो। अगर आपका इंग्लिश में 15 में 10 आता है और संस्कृत में आपका 15 में 15 आ रहा है, तो आप संस्कृत रखें। संस्कृत के भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का अवेलेबल है। तो मेरा यही कहना है कि संस्कृत रखने से आपका कोई घाटा नहीं होने वाला है। 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर आप बनेंगे ही, ठीक है। तो आप संस्कृत रखें इंग्लिश की जगह, और इंग्लिश में अगर आप तेज हैं तो आप इंग्लिश ही रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो छात्र इंग्लिश में कमजोर हैं वो संस्कृत रखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूं कि आप सभी का मन में जो है वो डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।